हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग। देखिए लॉगरिथम में हमने लास्ट वीडियो में लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। ओके, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखिएगा। अब हम उस पर बेस्ड है क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉरी आई नीड टू चेंज इट। या क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लिखा है 27 log 3 एंड आर्ग्यूमेंट क्या है 7। तो देखिए हमारे पास log में एक प्रॉपर्टी है। अगर ये ऐसे लिखा है a log b एंड यहां पर बेस है यानी ये दोनों सेम है, सो हम इस b को जमीन पर ला सकते हैं। ओके, इसका आंसर ये हो जाएगा। सो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहां यूज करेंगे। तो ऐसा बना सकते हैं, देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 बना सकते हैं, 3 की पावर कुछ लिख सकते हैं। सो ये बन जाएगा 3 की पावर 3 एंड यहां क्या आ गया log 3 आर्ग्यूमेंट 7। ओके, अब देखिए अब आपने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी a रेज़ टू पावर b और यहां लिख दिया कुछ भी c, तो ये बन जाता है a पावर b इंटू c। इसकी पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, सो यहां ये 3 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा 3 log बेस 3 एंड 7। ओके, अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं अगेन इसमें यहां पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ओके, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, बट यहां पर क्या लिखा है 3 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है क्या k log a बेस a एंड b। सो यहां पर ये पावर में चला जाता है। सो ये क्या बन जाएगा log b पावर k बेस a। ओके, सो हम इस 3 को यहां भेज सकते हैं। ये क्या बन जाएगा 3 log 7 रेज़ टू पावर 3 एंड बेस इज 3। ओके, सो यहां हमने ये सेम बना लिया। अब इसको जमीन पे ला सकते हैं। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर इज 7 रेज़ टू पावर 3। ओके, सो बेसिकली हम क्वेश्चन के थ्रू एक बार फिर से प्रॉपर्टी को भी रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये ऐसे समझ लो कि प्रॉपर्टी का जो एप्लीकेशन है वो सीख रहे हैं। अच्छा, उससे पहले आप लोग वो भी कर दीजिएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 रेज़ टू पावर log 7 बेस 3 माइनस 7 log 4 बेस 9। अब देखिए यहां पर फिर से हम एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे। देखो यहां 2 है, ये वाले जैसा इसको बनाने की हम कोशिश करेंगे। ऐसा कर सकते हैं, देखो 7 से 2 बनाना पॉसिबल नहीं है, बट ये 4 यहां हो तो हम कुछ सोच सकते हैं। ये बात समझ आ रही है क्या। 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। अगर ऐसे लिखा है a log b c, log c है बेस b है, तो यहां इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं c पावर log a एंड बेस b। बेस को सेम रखा और इनको इंटरचेंज कर लिया। तो ये काम यहां पर कर सकते हैं। देखो 4 को यहां लाएंगे तो ये ऐसा कुछ बन सकता है। सो यहां पे हमने क्या लिखा 2 रेज़ टू पावर log 3 log 7 बेस 3 माइनस 4 log 7 बेस 9। ये समझाया ना, ये इधर चला गया, इंटरचेंज हो गया। अब देखिए इसको ऐसा बनाने के लिए अगेन हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 रेज़ टू पावर 2 लिख देंगे। सो यहां हम क्या करेंगे, देखो 2 log 7 बेस 3 माइनस, ओके, एंड यहां पर देखो बेस हम 3 बना लेंगे तो भी ठीक रहेगा। 3 बना सकते हैं कैसे, इसे हम क्या लिख देंगे 9 को 3 का स्क्वायर एंड log में 7 लिखा है। ओके, अब अगेन यहां पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अगर log a लिखा है और बेस b और उसकी पावर k लिखा है तो ये k बाहर आ जाता है और 1 बाई k बन जाता है। ये बन जाता है 1 बाई k log a बेस b। सो यहां पर ये 3 की जो पावर लिखी है इसे हम बाहर निकाल लेंगे और 1 बाई 2 लिख देंगे। ओके, सो ये क्या बनेगा देखिए 2 log 7 बेस 3 माइनस 2 इंटू, सो ये तो आ गया यहां पर 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया पिछले वाले इक्वेशन में जो प्रॉपर्टी यूज की थी। अब ये वाला 2 इधर लाओ, सो ये क्या बनेगा 1 बाई 2,
तो इंटू 1/2 और log 7 बेस 3, ये इससे कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली क्या आ गया, 2 पावर log 7 बेस 3 माइनस 2 पावर log 7 बेस 3। सो ये क्या बन जाएगा, 0, सेम है। सो ये इससे कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, 0। ओके भाई, हमने क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिसमें एक क्वेश्चन में 3-4 प्रॉपर्टी लग रही है। सो बेसिकली लग रहा है ऐसा हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये लिखा है log 3 log एंड अगेन log के अंदर 81 और √3। देखो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, एंड से सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहां पर हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, ये बन जाएगा 81। यहां हम आर्गुमेंट को और बेस को सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर हाफ, √3 इज 3 पावर हाफ। सो ये बन जाएगा, देखिए क्या बनेगा, log एंड अंदर देखिए इसको लिखा 3⁻½ एंड इसे लिखा 3 की पावर 4, ठीक है। अब देखो यहां पर जो भी लिखा होता है, अगर उसकी पावर है वो क्या हो जाती है, बाहर आकर व्युत्क्रम बन जाता है उसका, मल्टीप्लाई में log अगेन लिख देता हूं मैं b⁻, ऐसे यहां k लिखा है तो बाहर आके क्या बनेगा, 1/k, यानी उसका व्युत्क्रम करना है। सो इस इतने सवाल को देखो आप, बाकी भूल जाओ। सो यहां से देखो 3, ये पावर 1/2 बाहर आएगा तो व्युत्क्रम लिखेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके चलिए, और ये 4, चलो मैं लिख देता हूं, ये लिखा log 3 log 2 और ये 1/2 क्या बन गया, 2 बन गया, व्युत्क्रम करके लिखना है 2। और यहां आप देखिए अंदर log 3 रहा, और ये 4 भी हम मल्टीप्लाई में ले आए। देखो log a पावर k है तो k को हम कहां ला सकते हैं, जमीन पे ला सकते हैं। ओके पावर होती है। सो यहां 3 रखा हमने और इस 4 को भी बाहर ले आए तो 4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 8, ठीक है। अब देखिए log ये क्या बन गया, 1। अगर log का बेस और आर्गुमेंट सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। सो यहां क्या आ जाएगा, 1। तो अगेन हमारे पास ये क्या बन गया, log 8। ओके, इसको हम फिर से बेस को देख के इसको 2 की पावर लिखना चाहेंगे ताकि बेस और आर्गुमेंट सेम बन जाए। इसे क्या लिख देंगे, 2⁻4, सॉरी 3, 8 होता है। सो यहां देखिए मैंने इसको यहीं पर लिख देता हूं, 2⁻3 लिख दिया। ओके, अब इस 3 को वापस जमीन पे ले आएंगे, ये 3 यहां आ जाएगा और ये अंदर क्या बचेगा, फिर से log 2 बेस 2, 1 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, log 3 बेस 3, और इसका आंसर क्या हो गया, 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर में क्या लिखा है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये लिखा है 4. तो log की जो डेफिनेशन थी वो यूज करेंगे हम। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसे कुछ लिखा है, यहां b लिखा है और बराबर k लिखा है, तो a बराबर क्या होता है, b पावर k, यानी ये जो a है ये b की पावर में चला जाता है इधर, a बराबर b पावर k आता है। तो यहां इसको देख के क्या लिख सकते हैं, x बराबर √27 और उसकी पावर 4/3। अब देखो √27 को आप क्या लिख लोगे, 27 को हम लिख सकते हैं 3⁻3। ओके, और रूट लगा है इसका मतलब इसकी पावर क्या लिख देंगे, हम हाफ लिख देंगे, ठीक है। सो ये बन गया 27 की पावर 3/2, ये पावर आपस में गुणा होंगी तो 3 को हाफ से गुणा किया क्या बन गया, 3/2। सो ये बन गया 3/2 और इस पूरे की पावर क्या लिखी है, 4/3। अगेन ये वाली पावर है वो आपस में गुणा हो जाएंगे। सो ये बन गया 27 की पावर 3/2 गुणा 4/3, यहां से 3 से 3 कैंसिल और ये आ गया 2।
सो ये क्या बन गया 27, सॉरी इसको हमने 3 की पावर लिखना चाहिए था एक्चुअली, ऐसा बनेगा ये, ठीक है। सो ये क्या बन गया 3 का स्क्वायर बराबर 9 आंसर आ गया। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। log 64 और बेस क्या है 2√2। देखो 2√2 एक्चुअल में क्या है √8, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 1/2, ठीक है। 2√2 क्या है √8 है, और इसे लिखा जा सकता है 8 की पावर 1/2, और 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। सो बेस और आर्गुमेंट अगेन सेम बन जाएंगे। सो इसे हमने क्या लिख दिया log √8 लिख दो, एक ही बात है, या 8 की पावर हाफ लिख दिया। चलो इसे लिखा है 8 की पावर हाफ और इसे लिख दिया 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखिए दोनों प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर रहे हैं, या उस प्रॉपर्टी को मैं मर्ज करके लिखूं क्या बनेगा, ऐसा अगर कुछ लिखा है log a पावर k और यहां लिख दिया b पावर m, तो ये क्या बनेगा इसके हिसाब से k बाहर आएगा और इसके हिसाब से 1/m बाहर आएगा। सो एक्चुअल में हम k/m लिखेंगे log a बेस b। सो यहां से देखिए ये 2 तो सीधा आएगा और ये उल्टा हो गया आएगा, 1/2 उल्टा करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में 2 गुना इसका व्युत्क्रम लिखेंगे क्या आएगा 2, और अंदर बच गया log 8 बेस 8। सो ये क्या बन गया 4 × 1। ओके सो इसका आंसर क्या हो गया 4, ठीक है। सो ये हमने बेसिक क्वेश्चंस किए जिसमें प्रॉपर्टी एक बार अच्छे से रिकॉल हो गई। बाकी नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे।